Hello students, you're most welcome to this virtual platform of विद्यार्थी बस्ती। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रश्न पत्र है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत उसका द्वितीय अध्याय बाल विकास की अवस्थाएं। इसमें जो है डीएलएड परीक्षा 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल्स को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें एवं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना ना भूलें। बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो जो एक मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स, उनके अनुसार बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहला है शैशवावस्था इन्फेंसी, जो कि जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक होता है। दूसरा बाल्यावस्था है चाइल्डहुड, जो कि 6 से लेकर 11 या 12 वर्ष तक का होता है। किशोरावस्था एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष तक का होता है। अगला जो चौथा अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था या एडल्टहुड है, 18 वर्ष के बाद की अवस्था है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसमें एक और अवस्था मानी है जो कि गर्भावस्था है, जो कि गर्भ से लेकर जन्म तक की अवस्था को कहते हैं, इसमें शामिल किया है। परंतु जो मुख्य अवस्थाएं हैं वो 4 ही हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का विभाजन कितने भागों में किया गया है या बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। यह क्वेश्चन जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में 2016, 17 और 20 में पूछा गया है। तो बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं इसका। तो यह जो है इसका उत्तर होगा, जो इस प्रश्न का वो 4 होगा। ये क्वेश्चन है और यह इसका उत्तर है। अब हम आगे देखेंगे कि शैशवावस्था जो कि बाल विकास की पहली अवस्था है वो क्या होती है। इसे इन्फेंसी कहते हैं हम। तो इसका जो अवधि होता है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवधि का होता है। ये बालक में जन्म के समय जो संवेग पाया जाता है वो केवल एक संवेग उत्तेजना पाया जाता है, मनोवैज्ञानिक ब्रिजेस ने बताया है। 2 वर्ष बाद जो है बालक में 4 संवेगों का प्रदर्शन होता है। 4 संवेग प्रदर्शित होते हैं जो कि भय, क्रोध, पीड़ा, प्रेम है। एक महत्वपूर्ण या फेमस मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड। इनका कथन है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह प्रश्न 2019 में डीएलएड परीक्षा में पूछा गया है। क्रो एंड क्रो का कहना है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। आगे है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं, जो कि 2022 में पूछा गया था। इसकी जो पहली विशेषता है वो शारीरिक विकास की तीव्रता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें जो शारीरिक विकास होता है उनका वो बहुत तीव्र गति से होता है। उनमें प्रथम 3 वर्षों में बालक बहुत तेज़ी से वृद्धि विकास करता है, उसके वजन, लंबाई आदि में तीव्र गति से विकास होता है। दूसरा है मानसिक विकास की तीव्रता। जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें ध्यान, स्मरण, कल्पना, संवेदना संबंधी आदि विकास होते रहते हैं। इसके बारे में गुडनफ महोदय ने कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अगली जो विशेषता है शैशवावस्था की वो है दोहराने की प्रवृत्ति। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि हम कोई शब्द बोलते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं उसकी नकल करते हैं और वही दोहराते हैं। ऐसा करने में उन्हें आनंद आता है, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। दूसरा जो है शैशवावस्था की विशेषता है कि सीखने की तीव्रता। बच्चे जो होते हैं, जो छोटे शिशु होते हैं, उनके सीखने में तीव्रता पाई जाती है। उन्हें जो कुछ भी हम बताते हैं, समझाते हैं, वो जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस चीज़ को या अंडरस्टैंड कर जाते हैं। इस संदर्भ में गैसल महोदय ने कहा है कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है। फिर अगला जो विशेषता है शैशवावस्था की वो है जिज्ञासा प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति जो होती है शिशुओं में बहुत प्रबल होती है और इस जिज्ञासा प्रवृत्ति को शांत करने के लिए बच्चे जो है अगर उन्हें हम खिलौना दे देते हैं तो उसे तोड़ते हैं, मुंह में डालते हैं या पटक के अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हैं। अगला जो विशेषता है वो संवेगों का प्रदर्शन। संवेग जो है जन्म के समय बच्चे में सिर्फ एक संवेग उत्तेजना पाई जाती है, बाद में 2 वर्ष बाद जो है उसमें जो है संवेगों में वृद्धि होती है।
अगला इसका विशेषता है स्वप्रेम की भावना, सेल्फ लविंग। फ्रायड ने इसे नर्सिसिज्म कहा है। वो बच्चा जो होता है, छोटा बालक होता है, वो उस खिलौनों पे एकाधिकार चाहता है। अतः माता पिता द्वारा भाई बहनों से प्रेम किए जाने पर वो अपने भाई बहनों से ईर्ष्या करने लगता है। वह चाहता है कि उसके माता पिता केवल उसी से ही प्रेम करें। अगला है नैतिक भावना का अभाव। जो छोटे शिशु होते हैं उनमें नैतिक भावना का अभाव होता है। उन्हें नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है और किस तरीके से करना चाहिए। अगला है इसमें सामाजिक भावना का विकास। तो छोटे बच्चों में पहले सामाजिक भावना का अभाव पाया जाता है, परंतु अंतिम वर्षों में सामाजिक भावना का विकास उनमें धीरे धीरे होने लगता है। इसमें अगला जो टॉपिक है वो है शैशवावस्था में शिक्षा, जो कि 2019 में डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा में पूछा गया है। तो वाटसन महोदय का कहना है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। इस प्रकार हम आगे देखेंगे कि जिज्ञासा की संतुष्टि। तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें जिज्ञासा की संतुष्टि बहुत आवश्यक है उन्हें शिक्षा देने के लिए। वो जो भी प्रश्न आपसे पूछते हैं उसका जवाब दिया जाना चाहिए उन्हें, और उन्हें समझाया जाना चाहिए कि किस प्रकार यह है या होता है। अगला जो है वो वार्तालाप का महत्व। शैशवावस्था में शिक्षा के लिए वार्तालाप का अत्यंत ही महत्व है। इससे उनके भाषा संबंधी विकास होता है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्हें जो है कहानियाँ सुनाया जाना चाहिए, उनसे बातचीत की जानी चाहिए, आदि कार्यों का किया जाना चाहिए। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता, तो हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, कोई भी समान नहीं होता है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए शैशवावस्था में शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला है उत्तम आदतों का निर्माण। छोटे बच्चों में उत्तम आदतों का निर्माण करना अत्यंत ज़रूरी है। उन्हें झूठ ना बोलना और आज्ञा का पालन करना आदि बातें सिखाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है प्रेमपूर्ण व्यवहार। जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उन्हें डांटना मारना आदि नहीं चाहिए, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलती है। उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरीके से होता है। विकास के क्रम में, बालक के विकास के क्रम में अगली अवस्था जो है वो बाल्यावस्था है, जो कि 6 से 12 वर्ष तक की अवधि होती है बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कोल ब्रूस का कथन है, जो कि 2021 के डीएलएड के प्रथम वर्ष के परीक्षा में पूछा गया है। अगला है विद्या आरंभ करने की आदर्श अवस्था है, या स्कूल एज इसको कहते हैं। और फिर समूह की अवस्था है, गैंग एज जिसको कहते हैं, बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं। और आगे जो है वो है बाल्यावस्था का विभाजन। तो बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का जो समयकाल होता है वो 6 से 9 वर्ष तक का होता है। इसमें जो बच्चे की विकास होता है उसमें तीव्र गति से होते हैं, बच्चे के विकास में तीव्रता पाई जाती है। अगला उत्तर बाल्यावस्था, इसका समयकाल 9 से 12 वर्ष का होता है। इसमें जो बालक होता है उसके शारीरिक और मानसिक विकास जो है मंद हो जाता है। उसमें जो भी विकास हुए रहते हैं उसमें परिपक्वता होने लगती है, वो परिपक्व होने लगता है बालक। अगला है इसमें शिक्षा के अभिकरण। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि शिक्षा के कितने अभिकरण हैं, तो उसमें 3 अभिकरण है शिक्षा के। पहला है औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक और तीसरा निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा क्या होता है, या स्कूलों में दिया जाता है। इसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और निश्चित स्थान पे यह शिक्षा दी जाती है। दूसरा अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, कुछ भी इसमें निश्चित नहीं होता है, यह शिक्षा कहीं पे भी दी जा सकती है, घर में, मंदिर में, खेल के मैदान में आदि जगहों पे यह शिक्षा दी जाती है। तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा। इसका स्वरूप लचीला होता है। NIOS एक संस्था है, इसके द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। दूरस्थ विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें क्या होता है कि कहीं आप एडमिशन करवा लिए हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देखिए, अपना मार्कशीट ले लें, वहाँ पे पढ़ने नहीं जाना पड़ता है आपको। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहला है कि शारीरिक तथा मानसिक विकास की अवस्था। बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है बालक के।
वह जो उसका विकास होता है वो बंद हो जाता है कहीं ना कहीं और वो परिपक्व होने लगता है। जे.एस. रॉस महोदय ने कहा है कि बाल्यावस्था जो है वो मिथ्या परिपक्वता या स्यूडो मैच्योरिटी है। अगला, जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था के बालक में जिज्ञासा की प्रबलता होती है। बाल्यावस्था में बालक में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि उसके आसपास के वातावरण में क्या, क्यों और कैसे हो रहा है, क्या चीज़ घटित हो रहा है। अगला जो है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। इसमें स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। बालक जो है जो चीज़ें पढ़ता है, सुनता है, देखता है, उसे वो याद हो जाती है कहीं ना कहीं। अगला है आत्मनिर्भरता की भावना। जहाँ हमने देखा कि शैशवावस्था में बालक जो होता है वो दूसरों पे निर्भर होता है, वहीं बाल्यावस्था में बालक में आत्मनिर्भरता की भावना आ जाती है। वह स्कूल जाने के लिए स्वयं से तैयार हो जाता है, स्वयं से कपड़े पहनने का प्रयत्न करता है तथा अन्य क्रियाएं करता है। अगला जो विशेषता है बाल्यावस्था का वो है रचनात्मक कार्यों में रुचि। जो बाल्यावस्था में बालक होता है वो बगीचे में काम करना, नाव बनाना आदि रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है। वहीं जो बालिकाएं होती हैं बाल्यावस्था की, वो कढ़ाई बुनाई करना, खाना बनाना आदि कार्यों में रुचि लेती हैं या आदि कार्य करने का प्रयास करती हैं। अगला है सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था के बालकों में आज्ञा पालन, सहयोग, ईमानदारी, सहानुभूति, अनुशासन आदि सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। बाल्यावस्था के बालक में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है। वो समूह में खेलना, रहना आदि पसंद करते हैं। संग्रह प्रवृत्ति का विकास। बाल्यावस्था के बालक में चीज़ों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो पत्थर के टुकड़े, खिलौने, गुड़िया, गेंद, कंचे आदि को इकट्ठा करके अपने पास रखना पसंद करते हैं। इस अवस्था के बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। अब अगला है बाल्यावस्था में शिक्षा। बाल्यावस्था में शिक्षा जो है किस प्रकार देनी चाहिए ये हम आगे देखेंगे। तो बाल्यावस्था में जो शिक्षा दी जाती है वो खेल गतिविधियों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षा होना चाहिए। भाषा विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए बच्चों के। नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि अपने आसपास साफ सफाई रखें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें आदि कार्यों के लिए उन्हें बताया जाना चाहिए। रचनात्मकता पर जोर दिया जाना चाहिए और सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि की जानी चाहिए बालकों में। बालक के विकास का जो अगला अवधि है, जो अगला काल है, जो अगली अवस्था है वो किशोरावस्था या एडोलसेंस है। इसकी जो अवधि होती है वो 12 से 18 वर्ष तक की होती है। ये लैटिन भाषा के एडोलिसियर शब्द से बना है। किशोरावस्था एडोलसेंस बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे इसे जीवन का बसंत काल कहते हैं, तूफान और झंझावत की अवस्था कहते हैं, समस्यात्मक अवस्था कहते हैं, संधिकाल की अवस्था कहते हैं। स्टैनले हॉल महोदय का एक कथन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपकी परीक्षा में 2018 और 21 में पूछा गया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। अगला है कि किर्कपैट्रिक महोदय ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। अगला हम देखेंगे किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो वो शारीरिक विकास जो है इसका पहला विशेषता है। इसमें क्या होता है कि स्त्री में, लड़कियों में स्त्रीत्व की भावना तथा पुरुषों में पुरुषत्व की भावना आ जाती है। दूसरा मानसिक विकास है। इसमें क्या होता है, कल्पना, स्मृति, दिवास्वप्न, तर्क आदि का विकास होता है। स्थिरता व समायोजन का अभाव होता है। इसमें जो है बालकों या बालिकाओं में अस्थिर मनोदशा होता है। रॉस महोदय ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। रुचियों में परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि बालकों के रुचियों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। कभी वो क्रिकेट खेलते हैं, कभी फिल्में देखना पसंद करते हैं आदि कार्य करते हैं। फिर अगला है स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना, जो कि 2021 में पूछा गया था। प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि
स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना किस अवस्था की बालक में पाया जाता है? तो किशोरावस्था के बालक में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बालक होते हैं वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जिस वजह से वो अपने माता पिता के साथ विद्रोह कर बैठते हैं। अगला है आत्मसम्मान की भावना। किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना की प्रबलता पाई जाती है। अगला है अपराध प्रवृत्ति का विकास। किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति के विकास में प्रबलता पाई जाती है। वैलेंटाइन महोदय का कथन है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। इसमें वीर पूजा की भावना पाई जाती है, हीरो वर्शिप। वो किसी एक पर्सन को जो है अपना आइडियल मान के पूजा करते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। फिर कोल एवं ब्रूस का कथन है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य पहचान संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा से संबंधित स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।